आज मैं आपको बताऊंगा बीपीएसएल कैसे बन गया जीएस2 ग्रुप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त छोटा भाई सुशांत अग्रवाल आज फिर आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उड़ीसा के झारसीगुड़ा में एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा। करीब एरिया है इसका 11.5 किलोमीटर एरिया। दोस्तों साफ सीधी बात है, अब ये हो गया है जीएसडब्ल्यू बीपीएसएल। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताता हूं आपको। कहानी शुरू होती है 1970s। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बृजभूषण सिंघल, इनके दो बेटे नवीन सिंघल, संजय सिंघल। 1970 में इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, और 99 तक बीएसएल मतलब भूषण स्टील लिमिटेड के नाम से ही कंपनी चलती थी। अब 1980 में इन्होंने एक प्लांट प्रपोज किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो वो उन्होंने 1980 में बनाना शुरू करा। बेहतरीन, बहुत गजब प्लांट है, और इनकी उस टाइम में टर्नओवर हुआ करती थी करीब 2014 में जो रिकॉर्ड की, 2010-11 में जो रिकॉर्ड करी गई प्रॉफिट, दैट इज 11,000 करोड़। तो 10 साल में ऐसा क्या हो गया जो कंपनी बिक गई? हुआ ये 2002 में दोनों भाइयों के अंदर और फादर के अंदर डिस्प्यूट पैदा हुआ। 2011 में इसका उन्होंने वो लिया, डिसीजन लिया सेपरेट होने का। तो ये जो बीपीएसएल है ये चली गई संजय सिंघल के पास। संजय सिंघल वेरी क्लेवर आदमी। जब डिवीजन हुआ तो इसकी नेटवर्थ मानी जाती है करीब 24,000 करोड़। अब हुआ क्या कि 2014 के बाद सिंघल साहब, जो संजय सिंघल इसके चेयरमैन और प्रमोटर थे, इन्होंने बैंकों से लोन लेना शुरू किया ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लांट। बहुत लोन लिया, करीब 33 बैंकों को मिलाकर 47,000 करोड़ का लोन था 2016 के एंड तक। एक्सपेंशन भी करा, लेकिन सीबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी जब 2016 में घंटी बजी सबके दिमाग में, खासकर पीएनबी, क्योंकि पीएनबी के पास सबसे मोटा लोन था 4,500 करोड़ का। उसके बाद एसबीआई 3,800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 9,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 2400 करोड़। तो कुल मिला के छोटे मोटे और बैंकों मिला के करीब 47,000 करोड़ का लोन था। जब घंटी बजी दिमाग में, तब ऑडिट करना शुरू किया, कुछ नहीं मिला, कोई फोर्जरी नहीं मिली, कुछ नहीं। तब जाके सीबीआई ने जांच करी, तब पता चला जो कैपिटल थी, जो पैसा लोन पे लिया गया था बैंकर्स से, ये 200 शेल कंपनीज के अंदर इधर उधर ट्रांसफर हो रहा था। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो भी थे, जो भी इसके अंदर कल्प्रिट थे, उन्होंने पैसा गायब कर दिया था। वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2019 तक आते आते इन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर, केस फाइल कर दिया आरबीआई के अंदर, वी आर बैंकरप्ट, वी आर अनेबल टू गिव एनी रिटर्न्स टू द बैंक्स एंड ऑल। टेक ओवर में 4 साल लग गए। अब ये प्लांट जीएसडब्ल्यू बीपीएसएल के नाम से जाना जाता है। जिंदल ने खरीद लिया इसको, सज्जन जिंदल वाली कंपनी, नवीन जिंदल नहीं, सज्जन जिंदल। तो अब ये बीपी फिर ये अब रिवाइव होना शुरू हुए, वापस से प्रोडक्शन चालू हो गई है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मार्केट की, बहुत बड़ा कैप्चर शेयर हुआ करता था किसी जमाने में इनका। दे आर द मेजर सप्लायर्स टू टाटा, मारुति, महिंद्रा, biggest player in the steel manufacturing company, steel manufacturing
कंपनीज के अंदर सबसे बड़े प्लेयर हुआ करते थे किसी जमाने में, वो बैंक्रप्सी पर पहुंच गए। दोस्तों बिजनेस को संभाल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है संजय जिंदल या संजय सिंघल साहब को पता नहीं था कि मेरे नीचे इतनी 200 कंपनियां चल रही हैं, शेल कंपनी। यही ईडी ने इसको जज किया। सीबीआई का केस, ईडी का केस अब भी चल रहा है, अभी तक वो बाइज्जत बिहार नहीं हुआ। दोस्तों साफ सीधी बात यह है कि कोई भी कहीं तक भी पहुंचकर वापस भी आ सकता है, नियत साफ रखनी पड़ेगी। बिजनेस ग्रो करेगा तो आप ग्रो करोगे, आप ग्रो करोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा, ये नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी। एग्जांपल मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। क्या करें? चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ, नए मुद्दे के साथ, कोई नई मोटिवेशन के साथ। गुड बाय, लाइक एंड शेयर।